गिरजा मोमबत्तियां लेकर आइए। क्या कर रहे हैं नैतिक? अंधेरे का फायदा उठा रहा हूँ और क्या। मैं भी करूं अभी सबके सामने? नहीं, एक्चुअली लाइट आएगी ना तो सबके सामने फायदा उठाऊंगी, देख। अक्षरा, लेकिन लाइट तो। गिरिजा, गिरिजा क्या हुआ? अरे मोमबत्ती वहीं रखी है फ्रिज के पास ड्रॉर में। और हाँ नायरा, नन्नू देखो कहीं इधर उधर मत होना। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो नहीं तो चोट लग जाएगी। नैतिक एक बार फोन करके देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा क्या हो गया है। अक्षय, ये आप क्या बोल रही हैं? लाइट तो कब की आ गई है। क्या? पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नैतिक जी को भी मालूम है? हाँ, फिर भी चुप है दोनों ना, कोई तो बात होगी। बख्श दिया होगा अरे को उन्होंने, बहुत ही बड़े लोग हैं। भले लोग ना दादाजी, अरे आप बड़े भुल्ले हो जो उन लोगों से इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो। होना हो बड़े कंफर्म्ड है वो दोनों मियां बीवी मिलकर ना कोई खिचड़ी पका रहे, कोई बहुत गहरी चाल है। ओ, वो हमको बुद्धू बना रही है, जैसे मैंने नाया दीदी को बनाया था। मम्मा, मतलब? नानी, थोड़ी देर पहले ना जब हम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे तो नन्नू ने हमें बुद्धू बनाया, उसे चोट लग गई है। मम्मा भी उसी का बदला ले रही है, राइट मम्मा? मम्मा आप बहुत खराब हो गई हैं। सबके प्रैंक्स का गिन गिनकर बदला ले रही हैं, है ना? हाँ, नहीं तो क्या अक्षरा, हमारी तो जान निकाल दी तुमने। हाँ बहू, तुम भी ना बच्चों के साथ तुम भी बच्ची बन जाती हो। खबरदार जो आगे कभी भी ऐसा मजाक किया तूने तो। आप सभी मिलकर हमेशा हमारी बहू के साथ मजाक करते रहते हो। आज अगर हमारी बहू ने मजाक कर लिया तो क्या हुआ? अच्छा, ये सब बातें छोड़िए, कोई गेम खेलते हैं। अक्षरा, आपने इतना गंदा मजाक किया है, आपकी तो पिटाई होनी चाहिए। क्या हो गया? सबके सामने आप मेरा हाथ पकड़ रही हैं अक्षरा आज। नैतिक, कोने में चलिए प्लीज। आपकी तबीयत तो ठीक है? पहले हाथ फिर कोने में, कहीं से। प्लीज प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। अक्षरा, चलिए। हाँ, आइए आइए। अक्षरा, अक्षरा क्या बात है? बताइए मुझे। अक्षरा, मुझे टेंशन हो रही है, क्या है? कोई है तो नहीं यहाँ आसपास? नैतिक? नहीं, कोई नहीं। क्यों?
अक्षरा ये क्या कर रही हैं आप? मुझे बताइए क्या बात है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? मतलब क्या अक्षरा? ये मैं ठीक कह रही हूँ नैतिक, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अक्षरा लेकिन अभी तो आप कैसे नहीं देख। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ नैतिक, मुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया, अंधेरा सा छा गया आंखों के सामने, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अक्षरा आयुष आपको दिखाई नहीं दे रहा है नैतिक, दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ था जब मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और फिर 2-3 सेकंड में ठीक हो गया। पर इस बार तो बहुत देर हो गई नैतिक, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। लाइट चली गई और मेरी आंखों की रोशनी भी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अक्षरा चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। चलिए अपने साथ। डॉक्टर के पास चलिए प्लीज, और प्लीज यहाँ घर में किसी को कुछ मत कहिएगा, सब लोग परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से उनकी खुशी में कोई कमी आए, और हो सकता है कि ये भी थोड़ी देर के लिए हो, जैसे पहले हुआ है, डॉक्टर के पास जाने तक ठीक हो जाए, है ना? ऐसा ही होगा अक्षरा। चलिए आप चलिए मेरे साथ। अक्षरा आई एम सो सॉरी, आप आइए मेरे साथ, आइए बस आइए मेरे साथ। अक्षरा कैसा अंधा हो गया है रे तू? अरे वो अपने बच्चे को ना बता रहे क्योंकि वो उसका दिल ना तोड़ना चाहते हैं। जरा सोच, अगर नक्सलाला को ये बात पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, हैं? पर अब जो भी हो संग्राम, हरे को ये सच कबूल करना ही पड़ेगा सबके सामने। चल। ठीक से, लेकिन उसके बाद अगर कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप होगे दादाजी। आप अभी कह रहे थे ना कि क्या होगा अगर नक्सलाला को पता चल गया। मैं बताता हूँ, आपकी लड्डू के साथ रिश्ता तोड़ देगा वो, और बाकी घर वाले भी। फिर ना बन सकेगी वहां की बहू आपकी लड्डू। तुम दोनों इस तरह छुप छुप के कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली छोटी माँ बाबूजी के लिए ना कुछ सरप्राइज प्लान किया था हमने, और सब लोग आगे तो दिमाग से ही बात निकल गई, भूल ही गए हम लोग। एक और सरप्राइज में से किसी को बताया भी नहीं तुमने? क्योंकि सरप्राइज था छोटी माँ, तो कैसे बताते। अच्छा ठीक है, काम करो, तुम जाओ, जो भी है लेकर आ। अक्षरा को यही रहने दो। नहीं छोटी माँ, मैं भी साथ जाऊंगी। वो एक्चुअली दुकान भी मुझे ही पता है ना, तो इसलिए मुझे ही जाना चाहिए। ये कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं साथ में जाऊंगी तो जल्दी से लेकर आ जाएंगे। हाँ, हम बस अभी गए और अभी आए। मैं क्या समझती नहीं हूँ तुम दोनों क्या चाह रहे हो? तुम दोनों को बस बहाना चाहिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का। अच्छा जाओ, पर जल्दी वापस आना। अक्षरा सबको खाना भी खिलाना है। जल्दी आओ। जी 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 जी। ओके, चलिए आराम से, संभल के। अक्षर संभल के, आगे चौखट है। क्या हुआ अक्षरा? पता नहीं नैतिक, अब इस चौखट से कदम बाहर रखने में बहुत डर लग रहा है। पिछली बार गई थी तो एक्सीडेंट हो गया, इस बार जा रही हूँ तो पता नहीं क्या खबर लेकर आऊंगी। अक्षरा प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए संभल के, आइए। हाँ बस, हाँ सीढ़ी, बस एक और, बस।
अक्षरा, आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए खड़े रहिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। 1 मिनट में आया, फटाफट। हाँ? भाई अक्षर संभल के, सर लग जाता, झुक के बैठिए। हाँ झुक के, आराम से धीरे। अक्षर सीट बेल्ट लगाइए। क्या हुआ नैतिक? आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अक्षरा। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? हाँ नहीं कुछ। भाई हाँ? दादाजी और संग्राम भाई सब पे दिखाई नहीं दे रहे। मैं देख कर आता हूँ। नहीं रुकिए, मैं देख के आती हूँ। तारा, हाँ? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? वो दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, तो बस हम। रुको, मैं देख कर आता हूँ। गलती चाहे किसी की भी हो, पर इसमें सजा मिलेगी आपकी तारा को। और दादाजी, मैं भगवान कसम कह रहा हूँ कि मैंने ये सब जानबूझ के ना किया। मैं तो सिर्फ बात करने गया था आपकी और तारा की उसके पास। मणे के वे था कि वहां हादसा हो जाएगा। संग्राम भाई साहब, अगर आपको ड्रिंक करना था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं कुछ अरेंज कर देता। पर यहाँ ऐसे, हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता। सॉरी, हमारे को मालूम नहीं था नक्शला। एक्चुअली अगर घर पर किसी को पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नक्सलाल। मना की खुशी का मौका है, लेकिन इस तरीके से शराब पीकर, मैं भी यही समझा रहा था छोरे को। चल अब निकल तू बेटा, और हाथ मुंह धो के आके बैठ वहां सबके साथ में। चल जा चल। चलिए दादाजी, तारा और आदि भाई साहब परेशान हो रहे हैं। आइए। किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है ना नैतिक? हाँ अक्षरा। या फिर ये भी हो सकता है कि इंजेक्शन भी बहुत सारे लिए थे, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये सब तो बहुत कॉमन होगा ना, होता होगा लोगों को। हो सकता है कुछ भी ना हो।
मैं ठीक हो जाऊं अपने आप जैसे पहले होता था? हाँ हाँ अक्षरा, होता होगा और लोग ठीक भी जो हो जाते होंगे ना। अब आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर देती हूँ। हो सकता है आंखों को रेस्ट चाहिए हो और फिर खोलूं तो अपने आप ठीक हो जाए, है ना? हाँ, रेस्ट कीजिए। तो अब हमारे को आज्ञा दीजिए जी, हम लोग चले। भाई साहब ऐसे कैसे? मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्यों? हाँ भाई साहब, अभी रुक जाइए ना, अभी तो खाना भी नहीं हुआ। ना बहन जी, कब से खा ही रहे हैं, अब तो पेट में जगह ही को नहीं। लाला, आपके माता पिता ना दिख रहे, बैठे हैं, उनसे भी धन्यवाद कह देते हैं। तो ये मुन्ना कहाँ है? बहू भी दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यही थे, कहाँ गए? हाँ, काफी देर से नहीं देखा उन दोनों को। अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, वरना आप सब चिंता में पड़ जाएंगे। नैतिक और अक्षरा ने राशि बहन और भाई साहब के लिए कुछ और सरप्राइज भी रखा है, जो वो लाना भूल गए तो बस वही लाने गए हैं। हे भगवान, ये लड़की भी ना, पहले तबीयत खराब में उसने इतना सब कुछ किया, अब घर से बाहर भी निकल गई। डोंट वरी आंटी, वो भैया है उनके साथ। हाँ राशि बहन, अगर उसे अच्छा लगता है ये सब करके तो करने दीजिए ना। और भाई साहब आप रुक ही जाइए, हो सकता है उनके पास सचमुच कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज हो। चलिए जी, जैसे आपकी आज्ञा हो। हॉस्पिटल आ गया नैतिक? हाँ। दिखता नहीं, क्या अंधी है क्या? अक्षरा ठीक है? अक्षरा किसी बात की टेंशन मत लीजिए। आइए। सर ठीक होगा ना, पक्का ना? हाँ पक्का। आइए आइए। अच्छा थोड़ा आगे। आपको सेंसेशन हो रही है? अभी हो रही है? अच्छा आइए, आइए उठिए, आइए आइए मेरी तरफ आइए। बैठिए। अक्षरा 2 मिनट यहाँ पे बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नहीं नैतिक, आप प्लीज कहीं मत जाइए, प्लीज कहीं मत जाइए, यहीं रहिए, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहीं रहिए प्लीज। अक्षरा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ मैं? और अक्षरा प्लीज आप ऐसे डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अभी आप देखिएगा कि डॉक्टर ना दोबारा वापस आएंगे, वो आई ड्रॉप्स डालेंगे, आपको बेटर फील होगा। अक्षरा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। हाँ तो फिर आप कहाँ? मैं यही सामने कैबिन में जा रहा हूँ कुछ पेपर साइन करने के लिए। अक्षरा आप डरिए मत, वो ग्लास कैबिन है, वहां से मैं देखता रहूंगा आपको। नैतिक डॉक्टर ने क्या बोला? ये क्या हुआ है? ये क्यों हुआ? मुझे कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने। आप लोग कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं अक्षरा, ऐसे बेकार का वहम मत पालिए अपने मन में, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, आप यहीं बैठिए। हाँ अक्षरा रिलैक्स, बस आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या बात है? क्या हुआ है अक्षरा? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? मिस्टर सिंघानिया,
अब आपको हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि इन्हें आप ही को संभालना है। नैतिक, नैतिक आप कब से यहाँ खड़े हैं? कुछ बोल नहीं रहे हैं। नैतिक, क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है? कोई साइड इफेक्ट है? नैतिक, नैतिक, नैतिक। अच्छा, क्या हुआ? बोलिए। कुछ नहीं अक्षरा, वो आपको तो पता है डॉक्टर्स ना बस छोटी सी बात को ना इतना बड़ा बना देते हैं। कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ भी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। पहले भी कहा था ना कुछ नहीं हुआ है अक्षरा। हाँ, तो फिर क्या है? बैठिए बोल। आप बैठिए। नहीं बता। बैठिए तो। क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ? वो अक्षरा, आप ठीक से रेस्ट नहीं करती है ना, शायद इसीलिए तो। कब से बहाने बना रहे हैं, कभी एक बात कभी दूसरी बात, बातें घुमा रहे हैं। हुआ क्या है? बोलिए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? सच सच बोलिए। वो अक्षरा, उन्होंने कहा अक्षर कि आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो आपके सर पे गहरी चोट आई है और उसकी वजह से आपको इंटरनल इंजरी हो गई है और एक नस, अक्षरा, एक नस दब गई। नस दब गई है? क्या? कैसे? पूरी बात बताइए। कौन सी नस? ऑप्टिक नर्व। मिस्टर सिंघानिया, ऑप्टिक नर्व वो नस है जो आंख से दिखती हुई हर चीज को दिमाग तक पहुंचाती है। उसमें क्लॉटिंग हो गई। अक्षरा, उसकी वजह से आपको टेम्पररी ब्लाइंडनेस टेम्पररी ब्लाइंडनेस? मतलब मैं देख नहीं पा, मेरी आंखें, मैं अब देख नहीं, मैं अंधी हो गई। मैं देख नहीं सकती अब। हाँ? ये क्या कह रहे हो?
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अंधी हो गई? मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी नखरा, मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। मैं अच्छी नहीं हो सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अच्छी नहीं हो सकती। मुझे ऐसा नहीं होना। मैं अच्छी नहीं हो सकती। अक्षरा प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर से बात करूंगी। चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। हम डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर कहेंगे उनको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नैतिक मैं आपकी कैसे हो सकती हूँ? उनको गलतफहमी हुई। सर पे चोट लगने की वजह से कोई अंधा थोड़ी होता है। चलिए मेरे साथ डॉक्टर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, यही सच है। अक्षरा लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ा सच है कि ये ब्लाइंडनेस टेम्पररी है। मैंने खुद डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि हफ्ते में, 2 हफ्ते में या फिर महीने, सवा महीने में आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आ जाएगी अक्षरा, जरूर वापस आ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अक्षरा। आपके कहने से क्या होता है? नहीं अक्षरा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब ने कहा है। हाँ, इसके 99% चांसेस है अक्षरा। और अगर 1% जीत गया तो? नहीं अक्षरा, ऐसे कैसे जीत जाएगा? कैसे जीत जाएगा? मुझे 100% उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। हमको उम्मीद है नैतिक, भरोसा नहीं है ना? भरोसा नहीं है ना? मैं अंधी हो गई। अक्षरा, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे 100% भरोसा है। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं हो। आप यही समझे कि ये एक्सीडेंट का साइड इफेक्ट है, बस, और कुछ नहीं। बहुत देर हो गई, मुन्ना बहू अभी तक नहीं आए। कोई तो फोन करके पूछो ना कि कहाँ हैं अभी। मैं करता हूँ बड़ी दादी। हाँ दीजिए, उनका खुद ही फोन आ गया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप दोनों? सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। What? क्या हुआ चीकू? What happened, भाई? क्या हुआ नक्श? नक्श क्या हुआ? वो मम्मा। बोल बेटा, बात क्या है? भाई बोलो ना। उनकी आंखों की रोशनी सच में चली गई है। वो कुछ देख नहीं पा रही।
अक्षरा घर आ गया। रिश्तों की डोर से न जाने आए कहीं जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नैतिक, कोई है तो नहीं ना यहाँ पे? सब लोग चले गए ना? हाँ? नहीं अक्षरा, सब गए। सॉरी अक्षरा, मैं बताना भूल गया कि आगे सीढ़ी है। सो सॉरी। आइए संभल के एक स्टेप लीजिए। अक्षरा संभल के, आगे चौखट है। अब इस चौखट से कदम बाहर रखने में बहुत डर लग रहा है। पिछली बार गई थी तो एक्सीडेंट हो गया, इस बार जा रही हूँ तो पता नहीं क्या खबर लेकर आऊंगी। पापा को ऐसा क्यों हुआ चाची? क्यों हुआ पापा को ऐसा? क्यों हुआ? समझिए, संभालिए अपने आप को।
है कोई हया शर्म थारे में कि ना संग्राम? देखा के कांड करे है तू? तू पापी है तू संग्राम, घोर पापी। एक साथ कई कई लोगों का गुनहगार है तू। अरे कोई सपना आ रहा था जी कि वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा, और मैं कौन सा अपनी बात करने गया था वहां ना, अपनी बहन की खातिर गया था ना उनसे बात करने, और उसी बहन के परिवार को बर्बाद करके आया तू। दादाजी आप बेकार में इतने परेशान हो रहे हैं। मैडम जी की आंखें जाने का दुख मने भी है, और आपने सुना ना डॉक्टर ने कही हमेशा के लिए ना गई नजरे, अरे 1-1.25 महीने में वापस भी आ सके। किस मिट्टी का बना है रे तू? डॉक्टर ने कहा जरूर है कि वापस आ जाएंगी आंखें, और भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा भी ना, लेकिन अगर इसी वजह से ना आई तो बहुत गलत किया है तूने संग्राम, बहुत गलत किया है संग्राम, तेरी बहुत बड़ी। क्या हुआ दादाजी? क्या गलती होगी संग्राम भाई साहब से? संग्राम ना वो, अरे वो जमीन थी ना गांव में, किसी गलत आदमी को दे दी बटाई के लिए। अरे तो छोड़ ना, वो ठीक हो जाएगा उसमें। तू बता, इतनी रात हो गई, तू सोई क्यों ना छोरी? नींद ही नहीं आ रही है दादाजी। नक्श की मम्मा के बारे में सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है। भगवान करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। आपको पता है दादाजी, नक्श को लगता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो एक्सीडेंट नहीं था। उन्हें लगता है कि कोई और भी शामिल है इसमें। सच कह रहे दादाजी, वो जो भी है वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी चैन से नहीं रह पाएगा। इतने अच्छे लोगों को इतनी दुख, इतनी तकलीफ देने के बाद में वो शांति से कैसे रह सकता है? काहे बोल रही है ऐसा छोरी तू? सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू तो चिंता ना करना। और जा, तू सो जा जाके।
ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या